सबको लगता था कि अंशुल जूबली वो सुपरस्टार बनने वाला है जो यूएफसी को इंडिया में मेन स्ट्रीम बना देगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। जब अंशुल 15 महीने तक साइडलाइंस पर बैठा रहा, उसी सेम टाइम में ऑस्ट्रेलिया के एक फाइटर क्विलन सालकील्ड ने सिर्फ अंशुल की मोमेंटम ही नहीं छीनी, बल्कि उसने सबको दिखा दिया कि यूएफसी में नाम और करियर कैसे बनाते हैं। एक तरफ एक नया स्टार बन रहा है और दूसरी तरफ एक फाइटर स्लोली गायब होते जा रहा है। लोग कहते हैं कि अंशुल जूबली सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम है, रिंग रस्ट, बैड मैचअप्स, सिडनी में वो 19 सेकंड का फ्लूक नॉकआउट। फैंस को लगता है कि अगर वो बाली में सही वाला कैंप ढूंढ ले या एक साल और विजुअलाइज करता रहा, किंग ऑफ लायंस फिर से वो पुराना जलवा फिर से दिखा पाएगा, क्योंकि उसके पास टैलेंट है और इंडिया का पूरा सपोर्ट है। लेकिन कड़वा सच ये है, मॉडर्न यूएफसी में टैलेंट इररेलेवेंट है। What matters is your volume, your activity. आप कितनी फाइट्स कितनी फ्रीक्वेंटली लड़ रहे हो। जहां अंशुल अपने करियर को बहुत कॉशियस लेता गया, केयरफुली डिसाइडिंग हु टू फाइट, फाइट्स को डिले करना और हर छोटी छोटी चीज पर ओवरथिंक करना, उसी टाइम में क्विलन सालकील्ड ने अपने करियर को एक 9 to 5 जॉब जैसे ट्रीट किया है। और नंबर्स बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। 2024 से अब तक क्विलन सालकील्ड ने 5 विन, 3 परफॉर्मेंस बोनस और एक 75% फिनिश रेट सिक्योर किया है। वहीं दूसरी तरफ अंशुल के पास 0 विन्स है, 2 नॉकआउट लॉसेस और फाइट्स के बीच में क्रेजी 475 डेज का एवरेज गैप। क्विलन सालकील्ड लकी नहीं है, वो बस रियलिटी जानता है कि यूएफसी और फाइटिंग में सरवाइव करने के लिए क्या जरूरी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द 4 मेन फैक्टर्स एज टू व्हाई क्विलन's करियर इज मूविंग फास्टर देन अंशुल जूबली's। इसके पीछे 4 बड़े रीजंस हैं। पॉइंट नंबर 1, दोनों की ट्रेनिंग फिलॉसफी। हमें झूठ बोला गया है कि यूएफसी के लिए तैयार होने का मतलब क्या होता है। हम सबको झूठ बोला गया। हमें लगता है अंशुल ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि वो बाली और इंडिया के बीच में बड़े बड़े सिनेमैटिक कैंप्स कर रहा है, पर सच ये है कि क्विलन सालकील्ड का करियर इसलिए ज्यादा जल्दी मूव हो रहा है इज बिकॉज क्विलन एक्चुअली कम ट्रेन करता है। जहां अंशुल अपनी बॉडी को घिस रहा होता है एंड इज गोइंग थ्रू इंटेंस ट्रेनिंग कैंप्स, क्विलन के कोच रोमेल लुइस्ट्रो का एक स्ट्रिक्ट रूल है, हार्ड स्पारिंग सिर्फ हफ्ते में 2 बार बस। क्विलन अपनी बॉडी को तोड़ने के बजाय फास्ट रिफ्लेक्सेस और दिमाग पर फोकस करता है एंड बाय डूइंग दिस वो अपने नर्वस सिस्टम को हमेशा फ्रेश रखता है ताकि वो कभी भी ऑक्टागन में लड़ पाए। वो कैंप से कभी रिकवर नहीं करता, वो कैंप में लिटरली जीता है। एंड ये जो सिस्टम है ऑफ स्पारिंग लेस इज वेरी कॉमन अमंग्स्ट द ऑस्ट्रेलियन एमएमए प्रमोशंस, स्पेसिफिकली इटर्नल एमएमए, जहां से क्विलन सालकील्ड एक्चुअली आता है। इन प्रमोशंस में टर्न अराउंड टाइम्स बहुत ब्रूटल होता है और आपको हर वक्त रेडी रहना पड़ता है टू स्टेप इन ऑन अ शॉर्ट नोटिस। इसलिए यूएफसी 321 में क्विलन ने 10 दिन के नोटिस पर अपने ओपोनेंट को ब्रूटली नॉकआउट किया और मोस्ट रिसेंटली भी यूएफसी 325 में जेमी मोलार्की जैसे फाइटर से शॉर्ट नोटिस पर लड़ सका। उसी सेम टाइम पर अंशुल को एक फाइट के लिए 15 महीने तक खुद को रेडी करना पड़ता है। आप डिफरेंस देख रहे हो? क्विलन बस एक फाइटर या एक एथलीट नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, ही ट्रीट्स दिस लाइक अ 9 to 5 जॉब, रेडी टू गो व्हेनेवर। पॉइंट नंबर 2, मैग्नस कार्लसन। अब ये पार्ट आपका दिमाग घुमाने वाला है क्योंकि अगर आप क्विलन सालकील्ड के सोशल मीडिया पे जाओगे तो वहां आपको फाइटिंग के कोट्स नहीं मिलेंगे। क्विलन मैग्नस कार्लसन को बहुत स्टडी करता है। मैग्नस कार्लसन इज द ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर एवर एंड आफ्टर स्टडीइंग हिम, क्विलन के लिए एमएमए बस लड़ाई नहीं है बल्कि इट्स अ कांस्टेंट गेम ऑफ चेस। एंड उसने ये प्रूव किया व्हेन ही फॉट एट यूएफसी 312 अगेंस्ट अंशुल जूबली। अंशुल के अगेंस्ट वो 19 सेकंड नॉकआउट कोई फ्लूक नहीं था, वो 3 मूव्स का एक वेरी केयरफुली प्लान्ड चेकमेट। पहली मूव द लेग किक, रेन चेक करने के लिए। दूसरा द बॉडी जैब फेक, अंशुल के हाथों को मैनिपुलेट करने के लिए एक डाइवर्जन। और तीसरा चेकमेट, सीधा कान पर राइट हुक। एक तरफ अंशुल है जो 1.4 बिलियन पीपल का प्रेशर लेके केज में उतरता है, जो उसे स्लो कर देती है, लेकिन क्विलन वो तो बस चेस खेल रहा है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू गेट यू आउट ऑफ दैट केज। पॉइंट 3, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। क्विलन का दिमाग सिर्फ केज में नहीं चलता। क्विलन ने एक ऐसी गेम को समझ ली है जो अंशुल के बस की बात नहीं है। एंड मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द सोशल मीडिया गेम। अंशुल जूबली फाइट के बाद पाकिस्तानी फैंस ने क्विलन को पाकिस्तान ग्रेटेस्ट वॉरियर बोलना शुरू कर दिया एंड दिस वाज डन टू ट्रोल इंडियन फैंस। क्विलन ने रिस्पेक्टफुल बनने के बजाय इसमें मजा लेना शुरू कर दिया। उसने खुद को माइनॉरिटी किलर बुलाना शुरू किया जब उसने इजराइल और मोरक्को के फाइटर्स को हराया।
एंड आई नो ये सुनने में क्रेजी लगता है, बट दिस इज वन ऑफ क्विलन्स सुपर पावर्स। देखो, बाय बिकमिंग दिस मोस्ट मीन्ड फाइटर, क्विलन ने खुद को फाइटिंग के प्रेशर से कंप्लीटली अलग कर दिया है। अंशुल या किसी भी क्विलन के ओपोनेंट को जब उससे लड़ना पड़ेगा, दे विल हैव टू विजुअलाइज बोइंग, दे विल हैव टू जोन आउट द नॉइज। लेकिन क्विलन के लिए ही एम्ब्रेसेस इट क्योंकि द फैंस लव हिम। वो कमेंट्स पढ़ के हंसता है। उसने इंटरनेट की टॉक्सिसिटी को अपने एडवांटेज में बदल दिया है एंड अब वो सिर्फ फाइट्स ही नहीं, वो एल्गोरिदम भी जीत रहा है। पॉइंट नंबर 4, सालकील्ड के आगे निकलने की आखिरी रीजन एक्चुअली अंशुल की सबसे बड़ी सक्सेस है, अंशुल का पैसा। अंशुल जुबली इंडिया में अब एक मिलियनर है, उसके पास ब्रांड्स है, फेम है, स्पॉन्सर्स है। लेकिन जब आपका काम लड़ना है, ऑल दीज थिंग्स आर द वर्स्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू। ये आपको रिस्क एवर्स बना देती है। आप परफेक्ट फाइट और परफेक्ट कैंप का वेट करने लगते हो क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है खोने को। कॉनर मैग्रेगर को देख लो, कितने सालों से कह रहा है कि कॉनर वापस आएगा, अब वापस आएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कॉनर इज स्टिल लुकिंग फॉर दैट परफेक्ट ओपोनेंट, दैट परफेक्ट ट्रेनिंग कैंप। एंड क्योंकि उसके पास अभी इतना पैसा है, इतने ब्रांड्स है, इतने स्पॉन्सरशिप्स है, व्हाई रिस्क दैट। लेकिन जब हम वापस आते हैं क्विलन सालकील्ड पर, वो खुद मानता है कि उसने कभी रियल जॉब करी ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जिम के अलावा उसके लाइफ में और कुछ नहीं है। वो उस डेस्परेशन से लड़ता है कि उसको रेंट भरना पड़ेगा, which is why he fights so aggressively and he's always going for the finish. जबकि अंशुल जुबली के पास इतना प्रेशर है, अंशुल ऐसे लड़ता है as if he's fighting for 1.4 billion people। और बस UFC में ही नहीं, in all of fighting हमने ये बहुत बार देखा है। The person with nothing to lose will always beat the person who has everything to lose, and that is exactly what happened here.